Good morning students, this is online session of class 10th and I am discussing chapter 2 magnetic effect of electric current. लास्ट लेक्चर में हमने ये इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं? वो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं जिसमें जब तक करंट फ्लो होगा तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगी और जब उसमें करंट ऑफ हो जाएगा वो मैग्नेटिक डीमैग्नेटाइज हो जाएंगी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगी। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, या फिर कहना चाहिए एक बार मैग्नेट में और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ऑलराइट, difference between a bar magnet differences between a bar magnet। बार मैग्नेट कैसी मैग्नेट होती है? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन अ बार मैग्नेट and a electromagnet and an electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके की मैग्नेट है? टेम्परेरी मैग्नेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक तरफ हम कंसीडर करते हैं बार मैग्नेट, that is permanent magnet, and electromagnet that is electromagnet क्या होगी? temporary magnet। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट आप जानते हो कि ये कैसी मैग्नेट है? ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। और ये टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, इसको बोल दिया हमने परमानेंट मैग्नेट और ये हमारी क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट। ये तो हमेशा के लिए बन गया, इसमें बहुत ही मुश्किल से ये डीमैग्नेटाइज होगा बार मैग्नेट, अदरवाइज इसको डीमैग्नेटाइज करना इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल है, हम करंट ऑफ कर देंगे तो ये सडनली क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, इसमें इसकी जो पोलैरिटी है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इट मीन्स जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ पोल है वो हमेशा साउथ ही रहेगा। इसमें क्या होगा? करंट की पोलैरिटी चेंज कर दो तो जो पोल्स हैं मैग्नेटिक पोल्स उनकी पोलैरिटी भी तुरंत चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक पोल्स या मैग्नेटिक पोलैरिटी डज नॉट चेंज। इसमें हम मैग्नेटिक पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द करंट। ठीक है, करंट चेंज करके आप क्या कर सकते हो? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, मैग्नेटिक पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन बी चेंज। द स्ट्रेंथ the strength of permanent magnet
magnet cannot be changed। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, एक बार जो बन गया सो बन गया, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, उसकी स्ट्रेंथ को आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास एडवांटेज है कि हम इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड, strength of electromagnet, the strength of electromagnet can be changed by changing the current, by changing the current। करंट को कम या ज़्यादा करके आप इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये मेन इसमें डिफरेंसेस हैं। एक आध डिफरेंस और हो सकता है कि जो परमानेंट मैग्नेट है या बार मैग्नेट है वो कंपैरेटिवली वीकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है या जो टेम्परेरी मैग्नेट है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कंपैरेटिवली वीक रहेगा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर, ये डिफरेंसेस क्लियर है, इजी था, कोई ज़्यादा टॉपिक टफ नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने मोस्टली डिस्कस कर ही लिया था इसके बारे में। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, इसको इरेज करते हैं और कुछ एक्सरसाइज में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हॉट क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में देखिए सबसे पहले हॉट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 84, पेज 84 हॉट्स, पेज नंबर 84 हॉट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर नोट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नोट करने में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आपके पास बुक है, बुक लेकर बैठिए, मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ना है तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है सबसे पहले, क्वेश्चन 37 क्वेश्चन में कह रहा है एक करंट स्ट्रेट वायर करंट इज फ्लोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वेयर एज ऑन वायर बी करंट इज फ्लोइंग इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन मीनिंग में बता दूंगा आपको क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उसमें दो वायर्स हमें दी हुई हैं, एक में करंट नीचे की तरफ जा रहा है, एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दो वायर हमारे पास हैं, वायर ए एंड वायर बी, वायर ए वायर बी। ठीक है, वायर ए में करंट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, और वायर बी में क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, अब इसमें हमें क्या बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड वायर ए और वायर बी में, और नेम द रूल विच यू हैव यूज्ड टू गेट द आंसर। ठीक है, तो देखिए मैंने ये बताया था आपको, ये कौन सा केस है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। ये केस है हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आपने अपने हाथ में कंडक्टर इस तरीके से पकड़ा, ठीक, करंट किधर से किधर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो
थंब है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप अपना थंब रखेंगे। ठीक है, तो फिंगर किस तरीके से कर्ल हो रही है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर, सॉरी इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं इसको। करंट है इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई, फिंगर किधर की तरफ कर्ल हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन। ठीक है, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि करंट की डायरेक्शन फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन क्या इंडिकेट करेगी, करंट, और जो फिंगर कर्ल्स हो रही हैं हमारी वो क्या इंडिकेट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो कैसी होंगी, वो होंगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा दैट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और कौन सा रूल यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कॉपी कर लीजिए। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। The figure shows a solenoid wound on a core of soft iron. Will the end A be north pole और साउथ पोल when current flows through the magnet? देखिए सोलेनॉइड का क्वेश्चन आ गया। ये क्या है, सॉफ्ट आयरन, और सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड या इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने क्या किया, रैप कर दिया। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक, यहाँ से करंट एग्जिट। अब वो कह रहा है कि ए जो पॉइंट है उसमें कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जब आप इस करंट को मेजर करोगे तो ये करंट इस तरीके से फ्लो करता हुआ आपको जाएगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, और इधर की तरफ जब ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। क्लियर, तो पॉइंट ए कौन सा होगा, साउथ पोल होगा, नोट कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39।
A current carrying a straight wire is held exactly vertical position. If current passes through the wire in vertically upward direction, what is the direction of magnetic field? ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिस्कस कर चुके हैं इसको। एक कंडक्टर रखा हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में और करंट किधर की तरफ फ्लो हो रहा है, फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स अभी, ठीक है, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसको। देखिए करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस तरीके से फिंगर कर्ल्ड होंगी, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? Question number 40. For the coil in the diagram below, when the switch is pressed, what is the polarity of end A? एक कॉइल हमें दी हुई है, सोलिनॉइड कॉइल। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40। एक कॉइल दी हुई है स्टूडेंट्स, देखिए डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से एक कॉइल है, ठीक है, और कॉइल का ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल से और ये एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक कंपास हमने रख दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक स्विच यहाँ कनेक्ट कर दिया। दिस इज पॉइंट ए। तो बताइए स्टूडेंट्स पॉइंट ए पर कौन सी पोलैरिटी होगी। बैटरी के टर्मिनल आपको पता है, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक, इस तरीके से रोटेट करता हुआ जाएगा करंट। पॉइंट ए पर कौन सी पोलैरिटी होगी, और जब इसमें करंट फ्लो होगा तब इस कंपास के साथ क्या होगा, ये कंपास कैसे रिएक्ट करेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो ये तो बन जाएगा साउथ पोल, ठीक। अब जब ये साउथ पोल बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा ये, ठीक है। अब नॉर्थ पोल ये अगर बन गया तो एरो हेड में हमें पता है, एरो हेड में नॉर्थ पोल होता है और टेल में साउथ होता है। तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि कंपास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कंपास की जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी, और पॉइंट ए जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, साउथ पोल। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 भी सेम है, मैंने अभी डिस्कस कर लिया था आपसे कि एक इसमें ये बताया हुआ है, एक टेबल है, उस टेबल में कंडक्टर वर्टिकली रखा हुआ है। तो करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर से नीचे की तरफ है या नीचे से ऊपर की तरफ है तो आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42।
द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। दो मैग्नेट्स, दो कॉइल आपको दी हुई हैं, एक कॉइल X है और एक कॉइल Y, ठीक। एक में करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज और एक में करंट कैसा है, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, तो आपको पता है कि क्लॉकवाइज में कौन सा पोल एक्वायर होगा, साउथ पोलैरिटी आएगी, तो एंड X में क्या होगा, साउथ पोलैरिटी आ जाएगी। और ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आएगी, यहाँ पर आएगी नॉर्थ पोल, क्लियर। तो X जो एंड है उसमें साउथ पोलैरिटी, Y जो एंड है उसमें नॉर्थ पोलैरिटी। कर लीजिए इसको। सी पॉइंट था, इसमें कौन सा रूल हम यूज कर रहे हैं, क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन पढ़िए। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। कंडक्टर हमारा क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। सपोज मान लीजिए ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, तो कंडक्टर हमारा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इसके आसपास कैसा है, किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो सबसे पहले तो हम इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक। करंट हमारा इस तरीके से रखा हुआ है कंडक्टर, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने इसको पकड़ लिया अपने हाथ में, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिंगर क्या जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक। और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी फिर, ईस्ट टू वेस्ट। करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, क्लियर है स्टूडेंट्स, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। क्वेश्चन नंबर 43 डन। 44 दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसमें देख लीजिए। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 44 क्वेश्चन नंबर 44, जो करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो
सिंपल है, ये तो कई बार इसको कर चुके हैं हम लोग। इस तरीके से कंडक्टर की पोजीशन है, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा, फ्रॉम डाउनवर्ड टू टॉप, ठीक है। तो इसमें पॉइंट ए आएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें कैसी है, क्लॉकवाइज, यानी कि ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ये शेप बनेगी, ठीक है ना, ये पैटर्न बनेगा हमारा। तो करंट किधर से किधर की तरफ फ्लो होगा, फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड। तो ए पॉइंट आएगा फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन। A thick wire is hanging from a wooden table. An anti-clockwise magnetic field is to be produced around the wire. देखिए एक वायर लटकाया गया है किसी टेबल से वर्टिकली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, फ्रॉम डाउनवर्ड टू टॉप, करंट की डायरेक्शन होगी ये। और करंट हमेशा कैसे चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल से और ये एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है। टॉप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से और जो डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एक्सरसाइज थी आपकी, कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज को जरूर करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब बाकी जो टॉपिक्स इसमें बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।